लाख, बीजेपी को कुल वोट मिले 82 लाख, नीतीश को कुल वोट मिले 64 लाख, कांग्रेस को वोट मिले 39 लाख और चुनाव आयोग एसआईआर से कितने वोट काट रहा है? लगभग 65 लाख। और अगर ये 65 लाख वोटर्स सिर्फ एक ही पक्ष के हुए तो आरजेडी के 97 लाख में 65 लाख माइनस करिए, 32 लाख ही बचते हैं। नीतीश के 64 लाख वोटर्स में से 65 लाख माइनस करिए तो 0 ही वोट बचते हैं। कांग्रेस के 39 लाख वोटर्स में से 65 लाख माइनस कीजिए तो भी 0 ही बचते हैं। देखिए, भाजपा को बिहार में अब अपनी सरकार चाहिए। शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेता ये बात कह चुके हैं। अब प्रियंका गांधी के हाथ का ये पोस्टर देखिए जरा। इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के अधिकारी से कह रहे हैं डू सर, यानी इसको कीजिए, और चुनाव आयोग का अधिकारी कह रहा है यस सर। सर को यहाँ एसआईआर और सर दोनों ही पढ़ा जा सकता है। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? प्रियंका गांधी के हाथ में ये जो तख्ती दिखाई दे रही है उसकी पूरी कहानी बयां कर रही है। नई वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। बिना लोगों से मिले हुए, बिना सर्वे के वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 55 लाख के करीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो मर गए हैं या फिर कहीं चले गए हैं या फिर मिल नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन सरकार चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट कर रही है, संसद में चर्चा से बच रही है। चुनाव आयोग एसआईआर में धांधली का सच दिखाने वाले पत्रकारों की बात सुनने के बजाय उन पर एफआईआर करवा रहा है। सब कुछ डंडे के दम पर और ताकत के दम पर हो रहा है। दोस्तों, संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक यानी कि 1 महीना चलेगा। आज पूरा आधा महीना यानी 15 दिन हो चुके हैं। इन 15 दिनों में संसद सिर्फ 2 दिन चली है, बाकी के 13 दिन 10-15 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाई। एक दिन संसद चलाने का खर्चा 10 करोड़ रुपए होता है। इस तरह से आपके 130 करोड़ रुपए पानी में बह चुके हैं। पहले दिन की तरह आज भी संसद में विपक्ष एसआईआर यानी कि बिहार में जो चुनाव को लेकर धांधलेबाजी हो रही है, चुनाव आयोग के वोटर रिवीजन पर चर्चा करने के लिए विपक्ष ने मांग उठाई, लेकिन सरकार चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के बाहर पूरे इंडिया अलायंस ने प्रदर्शन किया। लाल रंग के बड़े से बैनर पर लिखा आवर वोट आवर राइट आवर फाइट, यानी हमारा वोट हमारा अधिकार हमारी लड़ाई। विपक्ष के सांसद संसद के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद के भीतर एसआईआर पर बात करने की परमिशन सरकार नहीं दे रही है। सरकार को यह मंजूर है कि संसद में कोई कार्रवाई ना हो, हाउस बंद रहे, लेकिन सरकार को विपक्ष की बात सुनना कतई मंजूर नहीं है। दोस्तों, पिछले 13 दिनों की तरह हाउस आज फिर से स्थगित कर दिया गया। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष की बात ना सुनना भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। अपनी ही बात कहना, अपनी ही बात रखने को तानाशाही कहते हैं। पिछले 15 दिन में एक दिन भी नहीं मिला जिस दिन एसआईआर पर विपक्ष क्या कहना चाहता है संसद उसको सुन सके। और हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जेपी नड्डा कैसे महिलाओं से ए ओ कहकर बात करते हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुखिया को नौकरी प्रधानमंत्री की मर्जी से होती है। चुनाव आयोग के मुखिया पूरे मोदी राज में कभी भी विपक्ष के लिए नरम दिखाई नहीं दिए। पूरे मोदी राज में विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच 36 का आंकड़ा ही देखने को मिला। विपक्ष चुनाव आयोग को भाजपा का गुलाम कहता है, चुनाव आयोग को भाजपा के लिए वोट चोरी करने वाला चोर कहता है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली शक पैदा करती है और भाजपा का चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग करना इस शंका को और भी ज्यादा गहरा कर देता है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोच कर देखिए कि अगर काटे गए वोटर किसी एक विचारधारा के समर्थक हुए तो बिहार में चुनाव से पहले ही वोटिंग से पहले ही कितना बड़ा खेल हो सकता है। इस सोचिएगा और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। अभी